31 तारीख कोलकाता के जिस कॉन्सर्ट में के आए थे, नजरुल मंच के एक प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद उनकी दुखद मौत हो गई और फिलहाल कोलकाता शहर बिल्कुल गमगीन है और बहुत से सवाल जरूर उठ रहा है कि उस दिन क्या हुआ होगा, क्योंकि वो जो ऑडिटोरियम है वहां पर जाकर दिखा कि किस तरीके से भीड़ वहां पर ज्यादा हो गया था और तमाम सवाल इस घटना के ऊपर जरूर उठ रहे। हमारे साथ है सुभलक्ष्मी दे, जो कोलकाता के ही एक सिंगर है और उस दिन के ठीक प्रोग्राम के बिल्कुल पहले उनका भी एक प्रोग्राम था। दोपहर वहां पर वो थी और उन्होंने भी उस मंच से जो कार्यक्रम है वहां पर उन्होंने गाना गाया और उसके साथ साथ पूरे प्रोग्राम के दौरान वो भी थे। उन्हें क्या कुछ दिखा वो जरा समझने की जरूरत है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप भी वहां पर परफॉर्म कर रही थी, उनसे पहले आपने भी गाना गाया, तो क्या कुछ हुआ, क्या कब उस दिन के वहां पर आए और क्या कुछ हुआ, भीड़ किस तरीके से था? देखिए, मैंने जब परफॉर्म किया था तब सब ठीक ठाक ही था। मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि एसी बराबर चल रहा था। मगर उसके बाद जब के सर वहाँ पे आए तो लगभग 5:30 बजे वो वहाँ पे आए और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो भीड़, बाहर बहुत भीड़ थी, अंदर सब मिलके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि भीड़ उतना ज्यादा अंदर ना आए, मगर बाहर भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। और उसके बाद 5:30 बजे वो आए वहाँ पे और उन्होंने अंदर जब एंटर किया तो ग्रीन रूम में वो बैठे थे और उन्होंने पहले ही बोल दिया था भीड़ अगर नहीं हटेगी तो मैं नहीं अंदर आऊंगा। तो वैसे ही सबने किया कि भीड़ हटा दिया और वो अंदर आए। तब तक वो बाहर ही रुके, इंतजार कर रहे थे। वो गाड़ी में थे और जब अंदर इंफॉर्मेशन आया कि सर नहीं आएंगे, भीड़ हटाना है, तो सब मिलके भीड़ बाहर 12 नंबर जो गेट है वहां से किसी को अंदर आने की मतलब ये परमिशन नहीं थी, सिर्फ हम लोग जो आर्टिस्ट थे। भीड़ कितना था और आपको क्या लगता है कि क्या यानी उन्होंने आपत्ति जरूर जताई थी इस भीड़ के बारे में? नहीं, आपत्ति एक्चुअली कॉलेज शोज में ऐसा होता है कि ऐसा भीड़ हम लोग देखते हैं। 30th में भी उनका शो था तो वहां पे भी भीड़ हुआ था। तो वैसे भीड़ कॉलेज शोज में होते ही है, मतलब कि जितने सीट्स होते हैं उससे कुछ ज्यादा तो हर कॉलेज शो में ही अंदर आते हैं। मगर मैंने जब परफॉर्म किया था तब लगभग जितने सीट्स से उतने ही लोग थे। और जब के पहुंचे तो कुछ तो ज्यादा थे, कुछ ज्यादा थे, मगर जैसे एसी ऑफ था या सफोकेटिंग एक सिचुएशन था वैसा नहीं था। मुझे ये बताइए कि फिर आप कह रहे थे कि आपसे भी मुलाकात हुई, आपसे थोड़ी देर बातचीत हुई, उस दौरान क्या कुछ बात हुआ और तब कुछ उनकी तबीयत बिगड़ने की कोई आपको इंडिकेशन मिली थी तब? देखिए, मैं जब मेरा जो लास्ट के सर जी का जो लास्ट वहाँ पे पिक्चर है ना, वो मेरे साथ ही है, ये मेरा बैड लक है। और किस्मत भी मेरी अच्छी है कि उनके साथ मैं एक बार मिल पाई, मगर इसको आप बदकिस्मती ही बोल सकते हैं क्योंकि मैंने जब उनसे बात किया तो मुझे थोड़ा भी नहीं लगा कि उनकी तबीयत थोड़ी भी खराब है। बिल्कुल फिट एंड फाइन दिखे मुझे। मेरा नाम जब मैंने बोला कि आई एम सुभलक्ष्मी दे तो ही वाज, मतलब उनको लगा कि उनके रीजन की कोई सिंगर हूँ मैं, फ्रॉम चेन्नई। ही आस्क्ड मी आर यू फ्रॉम चेन्नई, तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं चेन्नई से नहीं हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने डाउन टू अर्थ, इतने भले आदमी, मतलब कि थोड़ा भी नहीं लगा। शायद वो, मैं यही सोच रही हूँ कि उनको भी शायद नहीं लगा कि वो कितने मतलब कि अगर अंदर कुछ उनको हो रहा था तो वो अगर बता देते हम लोगों को तो शायद प्रोग्राम ऑफ सब मिलके अगर कर देते तो ये दुर्घटना नहीं। मुझे ये जरा बताइए, आप कह रहे थे कि जब वो शो के दौरान जब वो स्टेज पर पहुंचे तो क्या कुछ हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत से सोशल मीडिया पर विजुअल्स भी तैर रहे हैं जिसको दिखाई पड़ रहा है वो लगातार अपने चेहरे पहुंच रहे थे, तो क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जब हम स्टेज पे होते इतने सारे लाइट्स, ठीक है, और इतने सारे मतलब कि फुल क्राउड होता है तो इसमें गर्मी ना हम लोग को ज्यादा लगती है। हम सभी स्वेट करते हैं और उसको मतलब कि वही हो रहा था के सर के साथ। और के सर जैसे परफॉर्म कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मतलब कि स्टेज के इस पार उस पार, मतलब कि ही वाज रॉकिंग दैट डे। तो हम लोग को थोड़ा भी नहीं लगा। अगर वो बोलते ना कि एक बार उन्होंने बोला कि लाइट थोड़ा कम कर दीजिए आप लोग, तो शायद अगर उसके बाद वो बोलते कि हम
शो यहाँ तक ऑफ करते, क्योंकि जो क्राउड थे ना वो केके सर को एक बार देखने के लिए पागल थे। मतलब कि वो अगर जानते, वो तो डाई हार्ट फैन थे उनके। दरवाजा भी बहुत से टूट गया था इस भीड़ की वजह से। हाँ, बाहर जो भीड़ थी, मतलब कि कॉलेज के बाहर से जो आए थे, मतलब यहाँ पे शो हो रहा है उसके पहले मैं कुछ बात आपको बताना चाहूंगी कि बैनर वगैरह सब फाड़े गए थे पहले। ठीक है, जब बैनर यहाँ पे वहाँ पे लगाए गए थे कलकत्ता में, सो उसका प्रूफ भी मेरे पास भी है कि बैनर सब फाड़े गए थे। मुझे नहीं पता कि किसने किया था, क्योंकि इस शो को अगर सक्सेसफुल सब मिलके बनाना चाहते थे तो ये क्यों करते। बैनर वगैरह फाड़े गए थे, और जब शो शुरू हुआ तो उसके बाद भी मैंने देखा बाहर जो भीड़ था वो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स इतने नहीं हो सकते हैं जितने बाहर भीड़ था। मतलब कि बहुत ही भीड़ था बाहर। क्या ये जानबूझकर ये भीड़ लाया गया था? क्या उनके पास बाकायदा पासेस थी? देखिए, बाहर सबके पास पासेस थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, मगर अंदर जो लोग अलाउ कर रहे थे उनके पास पासेस थी। और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि गेट एकदम लॉक, मतलब मेरे कुछ आदमी बाहर गए उनको भी अंदर नहीं आने दिया था। पुलिस था ठीक ठाक, यानी जितना होना चाहिए था? क्या उतनी संख्या में पुलिस उस दिन वहाँ पर मौजूद था? पुलिस मुझे कुछ कम लगा, वहाँ पे बाउंसर वगैरह बहुत थे, मगर पुलिस शायद और भी अगर होती तो अच्छा होता बाहर स्पेशली, क्योंकि अंदर मैं बार बार यही बोलूंगी कि अंदर में भीड़ कंट्रोल कर सकते थे सब मिलके, मगर बाहर जो भीड़ हो रहा था वो लोग, मतलब कि ये जो फायर जो एक्सटिंग्विशर जो देखा हम लोगों ने, जो अभी वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि मैं तो अंदर थी, मैं नहीं देख पाई तब, तो ये किस लिए हुआ, 3 लड़कों का सर फूट गया। मतलब कि मार के बाहर के जो लड़के थे उन्होंने मार के सर फोड़ दिया उन लोगों का। तो कैसे भी होके उन लोग का, मतलब कि वो अंदर नहीं आए, इस कोशिश में ही वो चलाया गया। और एम्बुलेंस भी बाहर थी, अगर सर एक बार बोलते कि मुझे यहाँ से आप ले चलो, वहां से मतलब नहीं पता कि क्यों वो होटल गए और ये हादसा हो गया।